हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है डिसीज ऑफ फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। ऑलरेडी 1 to 15 क्वेश्चन हम इस पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका जो टॉपिक है वो डिफर कर सकता है। कहीं पर आपका फोर्थ में, कहीं पर थर्ड में, कहीं पर सिक्स में। तो टॉपिक देखिए और स्टडी कीजिए। और जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीएससी एग्रीकल्चर से ही पूछे जाते हैं तो वो लोग जरूर देखिएगा। खासकर डबल ए वाले बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपके आए थे, तो वो लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फंजाई एंड प्लांट डिसीज बुक वॉज रिटेन बाय। जो फंजाई एंड प्लांट डिसीज बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर केसी मेहता, आर एस सिंह, बीबी मुंडकर या ईजे बटलर। सो दो बुक हैं, फंजाई एंड डिसीज, प्लांट डिसीज नंबर एक, ये एक नंबर ये हो गई। दूसरी बुक है फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट। ठीक है, फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स। दोनों बुक को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और दोनों बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फंजाई एंड प्लांट डिसीज किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर बीबी मुंडकर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। और फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? इट इज रिटन बाई ईजे बटलर। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट ईजे बटलर, फंजाई एंड प्लांट डिसीज बीबी मुंडकर। और ईजे बटलर को फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर केसी मेहता। केसी मेहता को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वी ट्रस्ट। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वी ट्रस्ट इन इंडिया। ये चीज भी याद रखना। फादर ऑफ वी ट्रस्ट इन इंडिया कौन है? डॉक्टर केसी मेहता। फंजाई एंड प्लांट डिसीज बुक इज रिटन बाय बीबी मुंडकर एंड फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट was written by E.J. Butler. Then question number 17, which spores of Puccinia graminis straightii first infects to wheat? कौन सा स्पोर है Puccinia graminis straightii? अब आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बताना है कि ये कौन सा डिसीज को कॉज करता है और किस क्रॉप में। ठीक, पक्सीनिया ग्रामिनिस स्ट्रेटसाई किस डिसीज को कॉज करता है और क्रॉप को बताना है। क्रॉप तो यहाँ पर दी हुई वीट में, आपको डिसीज बताना है कौन सी डिसीज में डिसीज कॉज करता है पक्सीनिया ग्रामिनिस स्ट्रेटसाई। ठीक है, इससे पहले मैं ऊपर बता चुका हूँ। सो पक्सीनिया ग्रामिनिस स्ट्रेटसाई फर्स्ट इन्फेक्ट टू वीट। क्या इन्फेक्ट, इसका कौन सा पार्ट इन्फेक्ट करता है? यूरोडियोस्पोर इन्फेक्ट करता है, असिकोस्पोर, बेसाइडियोस्पोर या टेलियोस्पोर। ठीक है, सो फर्स्टली कौन इन्फेक्ट करता है? एसिकोस्पोर। ऑप्शन नंबर बी एसियोस्पोर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो एसियोस्पोर होता है वो हमारा जर्मिनेशन स्टेज पर इन्फेक्ट करता है। कौन से स्टेज पर? जर्मिनेशन। ये पॉइंट याद रखना है, ये जर्मिनेशन स्टेज पर इन्फेक्ट करता है। अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे यूरोडियोस्पोर भी लगा के आएंगे, क्योंकि कहीं कहीं आपको यूरोडियोस्पोर भी मिलता है। तो यूरोडियोस्पोर किस स्टेज पे इन्फेक्ट करता है? तो वो रस्ट फंजाई को फॉर्म करता है। ठीक है, तो एसिकोस्पोर जर्मिनेशन स्टेज पर इन्फेक्ट करता है और जो यूरोडियोस्पोर होता है वो रस्ट फंजाई को फॉर्म करता है। फर्दर फिर जो रस्टिंग है उसमें उसको आगे कॉज करता है क्रॉप्स में। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। जो पाउडरी मिल्ड्यू व्हीट है वो किसके द्वारा होता है? इरास्फी स्टिलैगोट्रेटिसाई, इरास्फी हॉर्डी या ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस। ठीक है, तो क्या पूछा है कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इट इज कॉज्ड बाय ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इससे पहले इसका नाम क्या था? इरास्फी ग्रेमिनिस स्ट्रेटिसाई। ठीक है, इरास्फी ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई प्रीवियसली से किस नाम से जानते थे? इरास्फी ग्रेमिनिस स्ट्रेटिसाई, बट प्रेजेंट में ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस। और इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे, कंट्रोल नहीं मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो सल्फर डस्टिंग। ठीक है, सल्फर डस्टिंग इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपका मैनेजमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। कितना? एट द रेट 25 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, इसको डस्ट करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट को। देन क्वेश्चन नंबर 19,
फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी इज नोन एज, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी? डस्टर, खान, दस्तूर खान, बटलर या मुंडकर? ठीक है, तो अभी मैं वो पीछे वाली वीडियो में आपने आपको बताया था कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। ओवरऑल वर्ड बात करें एंटोन डिवेरी, बट इंडियन की बात करें इंडियन में कौन है, आप लोग को कमेंट करना है कि क्या होगा, दस्तूर खान, बटलर या मुंडकर। ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसका जरूर। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल? इनमें से कौन है जो कि बायो कंट्रोल के रूप में हम यूज करते हैं? ट्राइकोडर्मा, बैक्टीरियोफेज, डेलो, विब्रियो या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो इनमें से कौन है जिसको हम बायो कंट्रोल के रूप में यूज करते हैं? ऑल ऑफ द अबव। ट्राइकोडर्मा, बैक्टीरियोफोज और डेलो विब्रियो, तीनों का हम यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। देन क्वेश्चन नंबर 21, सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होती है सिट्रस कैंकर? सुडोमोनास के द्वारा, ज़ेंथोमोनास, स्ट्रेप्टोमाइसिस या बोथ ए एंड बी? सो इट इज कॉज्ड बाय ज़ेंथोमोनास। ठीक है, क्या है? ज़ेंथोमोनास। पूरा फंगस का नेम क्या है? ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर सिट्राई। ठीक है, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर सिट्राई, ये कैजुअल ऑर्गेनिज्म सिट्रस कैंकर का। Then question number 22, which of the following disease is internally seed borne disease? इनमें से कौन है जो कि इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है? लूज स्मट, कवर्ड स्मट, ग्रेन स्मट या नन ऑफ द अबव? फर्स्ट पार्ट वीडियो का जो था जहां पर मैंने बताया हुआ था कौन सी डिसीज है इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है, आप लोग वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत आसान है इसलिए छोड़ रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 23, करनाल बन डिसीज इज कॉज्ड बाय, जो करनाल बन डिसीज है उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? टिलेशिया कैरिस, टिलेशिया फोएटिडा, निमोनिया इंडिका या बोथ ए एंड बी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करनाल बंट डिसीज, करनाल बंट डिसीज के बारे में जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे पार्ट फर्स्ट में मैंने बता दिए हैं, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निमोनिया इंडिका। ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया इंडिका इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ कार्नाल बंट, जिसे हम पार्शियल बंट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे टिलेशिया फोएटिडा या टिलेशिया कैरिस कौन से डिसीज को कॉज करता है, तो ये कॉज करता है हिल बंट इन वीट। ठीक है, हिल बंट, ये हिल लिखा हुआ है HILL, हिल बंट इन वीट कौन कॉज करता है? टिलेशिया कैरिस या टिलेशिया फोएटिडा। Then question number 24, which phytobacterial disease was reported first? कौन सी पहली प्लांट डिसीज थी, बैक्टीरियल डिसीज थी जो कि रिपोर्ट की गई थी? लेट ब्लाइट, होमोप्सिस ब्लाइट, लीफ ब्लाइट या फायर ब्लाइट? ठीक है, पहली कौन सी थी? किसने डिस्कवर किया था ये डिसीज को, मतलब किन्होंने सर्च किया था? आप लोग को उनका नाम बताना है, पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था। तो पहली जो डिसीज थी वो कौन सी? फायर ब्लाइट ऑफ पियर, कॉज बाय इरविनिया अमाइलोवोरा। उनका साइंटिस्ट का नाम बताना जिन्होंने फर्स्ट इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, आइडेंटिफाई किया था, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है आप लोग को। वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज, पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया हुआ। और फोमोप्सिस ब्लाइट किस में होता है? तो ब्रिंजल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है फोमोप्सिस ब्लाइट किसका किस में होता है? तो ब्रिंजल में होता है। Then question number 25, which type of spores of Puccinia graminestridsai infect the barberry plant? बारबरी प्लांट में कौन सा स्पोर है जो कि इन्फेक्ट करता है? बेसिडियोस्पोर, टेलियोस्पोर, यूरिडियोस्पोर या ऑल ऑफ दी अबव? सो कौन सा इन्फेक्ट करता है? बेसिडियोस्पोर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किस चीज से रिलेट करता है? पी रस्ट, व्हीट रस्ट, लिंसीड रस्ट या लेंटिल? तो आपने सुना होगा पी, जीन फॉर जीन रस्ट। काफी बार का जेनेटिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, मेनली ये पूछता है किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। तो क्वाइन किसके द्वारा किया गया था? H फ्लोर। ठीक है, ईयर 1946 के द्वारा क्वाइन किया गया था। और किस चीज से रिलेट करता है? लिंसीड रस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27,
यूज ऑफ ऑटोक्लेव, इस ऑटोक्लेव का यूज क्या है? पॉस्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, फर्मेंटेशन या टेंडलाइजेशन? सो ऑप्शन नंबर बी स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव का हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पीच लीफ कलर डिसीज इज कॉज्ड बाय, जो पीच लीफ कलर डिसीज है वो किसके द्वारा होती है? कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस के द्वारा, टैफना, फाइटोप्लाज्मा या स्पायरोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये एक फंगल डिसीज है। कैसी है? फंगल डिसीज है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखना कि ये फंगल डिसीज है। होती किसके द्वारा है? टेफ्रीना डिफॉर्मिस। ठीक है, टेफ्रीना डिफॉर्मिस के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, मेटालेक्सिल इज एन इफेक्टिव अगेंस्ट द डिसीज। जो मेटालेक्सिल है वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, बंच रूट ऑफ ग्रेप्स या पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो। ठीक है, सो इट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। कैजुअल ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है तो प्लाज्मोफोरा, प्लाज्मोफोरा विटिकुला। ठीक है, क्या है? प्लाज्मोफोरा विटिकुला इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। देन क्वेश्चन नंबर 30, कॉज ऑफ मैंगो मालफॉर्मेशन इज, मैंगो मालफॉर्मेशन का जो कैजुअल कॉजेस क्या है? वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है या बोथ ए एंड बी? सो इसका मेन कॉज क्या है? फंगस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कवक। जो मैंगो मालफॉर्मेशन होता है वो फंगस की वजह से होता है। फंगस का नाम पूछता है तो फुजेरियम। ठीक है, फुजेरियम मोलिफॉर्मी, मोनिली फॉर्मी। ठीक है, प्रीवियसली ये नाम था, बट सॉरी प्रीवियसली नहीं, यही नाम है, बट इसका वेराइटी अलग है। कौन सी? अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, सबग्लूटिनाना। ठीक है, फुजेरियम मॉलिफॉर्मी वेराइटी सब ग्लूटिनाना। तो ये है जो कि कॉज करता है मैंगो मेलफॉर्मेशन को। एक ये क्या है? एक फंगस है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर डबल ए हो या अदर स्टेट में जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए आपको पीडीएफ परचेज करनी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पे, इस पर आप मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हितेश ईजी। ठीक है, यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो आपको मिलती रहती हैं। साथ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, क्विज वहाँ पर आती रहती है, तो उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप है मजबूत होगा, तो जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हमें सिलेबस सेंड कीजिए, टॉपिक सेंड कीजिए, अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है उस चीज़ की, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो हम उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज मैनेज्ड बाय फोलियर स्प्रे ऑफ। जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है, किसके स्प्रे से उसको मैनेज कर सकते हैं? तो बोरैक्स के स्प्रे से। ठीक है, बोरैक्स के स्प्रे से ब्लैक टिप ऑफ मैंगो को हम कहाँ मैनेजमेंट कर सकते हैं? अब कितनी क्वांटिटी में देना है? तो 0.6% बोरैक्स। कब देना है? तो पहला है बिफोर फ्लावरिंग। ठीक है, उसके बाद आफ्टर फ्लावरिंग, और कब देना है? एट फ्रूट सेट। 3 स्प्रे आपको करने हैं। कितना? 0.6%। ठीक है, एट फ्रूट सेट में। देन क्वेश्चन नंबर 32, सुटेबल मैनेजमेंट मेथड ऑफ मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन का सुटेबल मेथड क्या है मैनेज करने का? Na 2000 सॉरी 200 ppm, प्लांटोफिक्स 200 ppm, या कोबाल्ट सल्फेट 1000 ppm, या ऑल ऑफ दी अबव। सो ऑल ऑफ दी अबव तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? करेक्ट, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 33, वेंचुरिया इनक्वेलिस इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ। जो वेंचुरिया इनक्वेलिस है वो किस चीज़ का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है? एप्पल स्कैब का, पोटैटो स्कैब का, पीच स्कैब का, या सिट्रस गुमोसिस का? ठीक है, आप लोग को कमेंट में बताना है कि ये किसका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट करना है कि ये जो वेंचुरिया इनक्वेलिस है वो किस चीज़ का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। इसलिए क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप लोग भी कुछ सर्च करेंगे, एक चीज़ आप सर्च करते तो दो चीज़ आपको, नए क्वेश्चन आपको तैयार होते हैं। इसलिए मैं देता हूँ कि आप लोग बताइएगा वेंचुरिया इनक्वेलिस किस चीज़ का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, कौन सी डिसीज को कॉज करता है।
क्वेश्चन नंबर 34, रस्ट ऑफ पी इज कॉज्ड बाई पक्सीनिया फेबी, यूरोमाइसिस फेबी, मेलामोस्पोरा फेबी या नॉन ऑफ दी अबव। सो रस्ट ऑफ पी की बात करें तो किसकी वजह से होती है? यूरोमाइसिस फेबी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं जो कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी अब पूछा गया है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अल्टरनेरिया पूरी इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप या वेजिटेबल क्रॉप्स अगर आप पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट कॉजेज पर्पल ब्लॉच ऑफ अनियन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अल्टरनेरिया पूरी इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्पल ब्लॉच ऑफ अनियन। देन क्वेश्चन नंबर 36, Pseudospora panosa is a casual organism of powdery mildew of cucurbit, downy mildew of rose, powdery mildew of rose या dieback disease। सो जो पोडोस्पोरा पेनोसा है वो क्या कॉज करता है? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, जिसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो वीपिंग माइल्ड रेड। ठीक है, इसको हम इस नाम से जानते हैं, किसको? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज को, वीपिंग माइल्ड रेड। देन क्वेश्चन नंबर 37, बेस्ट मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रोज डाईबैक डिसीज, प्रूनिंग, डाइफ्लोटान, डाइफ्लोटेन, डाइफोल्टन रेसिस्टेंट वेराइटी या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कैसे मैनेज कर सकते हैं? प्रूनिंग आप कर सकते हैं, डेफ्लोल्टान आप यूज कर सकते हैं, या रेसिस्टेंट वेराइटीज को भी आप यूज कर सकते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। कंसंट्रेशन आपको याद रखना है डेफ्लोटेन का कितना परसेंट? 0.2%। देन क्वेश्चन नंबर 38, लीफ कर्ल ऑफ चिली ट्रांसमिटेड बाय। जो लीफ कर्ल है चिली का वो कैसे ट्रांसमिट होता है? व्हाइट फ्लाई से, एफिड से, थ्रिप्स पे, लीफ हॉपर से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चिली का जो लीफ कर्ल है वो किसकी वजह से ट्रांसफर होता है। तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना है। मैं बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में, जहाँ पर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वहां पर। देन क्वेश्चन नंबर 39, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कोकोरबीट इज कॉज्ड बाय पेनोस्पोरा क्यूबिसेंस, Pseudospora क्यूबिसेंस या स्क्लेरोस्पोरा क्यूबिसेंस, Pseudospora क्यूबिसेंस। ठीक है, तो पर्नोस्पोरा क्यूबिसेंस। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकरबिट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 40, विल्ट ऑफ कुकरबिट इज कॉज्ड बाय। जो विल्ट ऑफ कुकरबिट है वो किसकी वजह से होती है? फुजेरियम की वजह से, इरविनिया, ज़ैंथोमोनास या बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो इट इज कॉज्ड बाय बोथ फुजेरियम एंड इरविनिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 41 to 60 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ परचेज करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, या आप मेल भी कर सकते हैं। मेल आपको मिल जाएगा hitesagnd@gmail.com। ठीक है, इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, HITESAGN। ठीक है, ये क्या है? ND@gmail.com, या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पर। सिलेबस आप जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस के बेसिस पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आप हमें टॉपिक बता सकते हैं और कौन सा एग्जाम आप कवर कर रहे हैं, जहाँ जिसके लिए हमें पीडीएफ प्रोवाइड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।